इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सोना अच्छा ना लगता हो। हर इंसान इस दुनिया में एक साउंड स्लीप लेना चाहता है, एक अच्छी नींद लेना चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी परेशानियों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी नींद आती है। और अगर आप किसी से सोने की बात करें कि मुझे नींद नहीं आती, तो लोग बहुत तरह के अलग-अलग तरह के बहुत सारे आपको सुझाव देंगे, आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको 3 साइंटिफिक बदलाव बताऊंगा कि अगर आपने 3 साइंटिफिक प्रूवन है ये कि अगर ये बदलाव अपने जीवन में किए तो आपको कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपकी जो नींद ना आने की परेशानी है उससे बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो 3 साइंटिफिक बदलाव। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, आपका हेल्थ एजुकेटर। और ये 3 साइंटिफिक बदलाव जो मैंने आपको बताए हैं, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें सोना क्यों जरूरी है, हमें क्यों नींद आनी चाहिए, हमें क्यों सोना चाहिए। क्योंकि ये हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, बायोलॉजिकल नीड है, इसलिए हमें सोना जरूरी है। और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है सोने के बाद हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। यानी कि पूरे दिन जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, जितने टॉक्सिन्स हमारे अंदर आते हैं, जितने पोल्यूशन हमारे अंदर आता है, जितनी हमारी बॉडी में टूट फूट होती है, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए और रीजनरेशन के लिए और उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बिल्डिंग करने के लिए ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये स्टार्ट तभी होता है जब हम सोते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिनको नींद नहीं आती, उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उनका ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए सोना एक बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, तो वो सोना बहुत जरूरी है। अब अगर हम नहीं सोए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा, हमारा वेट, हमारा मूड, हमारा हार्मोन्स और हमारी इम्यूनिटी, इस सब पे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा अगर हम नहीं सोते हैं और हमारी नींद अच्छी नहीं आती है, हमारी नींद गायब हो जाती है। अब सवाल आता है, क्या रोज नींद नहीं आती? अगर आपको महीने में 3-4 दिन नींद नहीं आती, 1 हफ्ते नींद नहीं आती, तो कोई बात नहीं, ये एक सिचुएशनल हो सकता है, ये एक सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसके वजह से नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको महीनों लगातार नींद नहीं आ रही, तब आपके लिए चिंता का विषय है कि यस, आपको ये नींद की बीमारी है। दूसरा सवाल ये उठता है कि कितने घंटे नींद सोना चाहिए, कितने घंटे नींद आनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे, एलोपैथ डॉक्टर से पूछेंगे, तो वो पढ़ा लिखा जो किताबों में लिखा हुआ एक नंबर बताते हैं कि ये उम्र है तो इतने घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, ये उम्र है तो 6 घंटे सोना चाहिए, ये उम्र है तो 9 घंटे सोना चाहिए। लेकिन जो एक प्रैक्टिकलिटी है, जो हमने देखा है अपने पेशेंट्स पे, या जो मैं बात करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल जाना है, वो ये है कि अगर आपकी नींद 4 घंटे में पूरी हो जाती है, यानी 4 घंटे सोने के बाद अच्छी तरह अगर आप उठते हैं, आप फ्रेश हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वही आपका नंबर है। और अगर 6 घंटे 8 घंटे सो के भी अगर आपको आलस आता है, अगर आपको डिस्टर्ब है, अगर आपके अंदर एक्टिवनेस नहीं आती, तो समझिए वो फिगर भी आपके लिए सही नहीं है। तो ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है। आपको जितने घंटे सोकर एक फ्रेशनेस आए, समझिए वही आपका नंबर है और आप उसी नंबर को फॉलो करें, बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब जानते हैं कि नींद ना आने के कारण क्या है। ठीक है, वो 3 कौन से बदलाव हैं, उससे पहले जान लें कि कारण क्या है। कारण में जब आप देखेंगे, बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे। हर रोज सोने के टाइम में आप बदलाव कर देंगे तो भी डिस्टर्ब होगी, दोपहर में सो जाएंगे तो भी रात को नींद नहीं आएगी, सोते वक्त ज्यादा शोर करेंगे तो भी नींद नहीं आएगी, अगर आपको सोते समय रूम में लाइट ज्यादा है तो भी नींद नहीं आएगी आपको, अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं है तो भी नींद की डिस्टर्ब होगी, सोते समय मोबाइल, टीवी ये सब चलेंगे, आसपास रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। उसके बाद स्ट्रेस टेंशन लेंगे या स्मोकिंग अगर आप करते तो भी नींद की प्रॉब्लम होगी। पूरे दिन अगर आप चाय, कॉफी ये सब कैफीन लेते रहेंगे तो भी दिक्कत है। कुछ खास तरह की जो आप दवाइयां लेते हैं तो भी आपको दिक्कत है। तो इस तरह की ये कारण है जिनकी वजह से ये नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। तो अब हम जानते हैं कि कौन से वो हैं 3 साइंटिफिक बदलाव। और अगर आपने ये 3 साइंटिफिक बदलाव अपने जीवन में कर लिए, तो आपको कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी और बहुत ही साउंड स्लीप जो है वो आपको आने लगेगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जब उठेंगे तो बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। उसके लिए आपको जो पहला बदलाव है वो है स्लीप सेम टाइम डेली। आपको एक टाइम निर्धारित करना पड़ेगा कि डेली आपको कितने बजे सोना है। आपको 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, कोई भी टाइम है डिसाइड कर लें और उसी टाइम आप जाकर सोएं। और ध्यान रखिए कि सोने से ज्यादा सुबह उठना टाइम से जरूरी है। आपकी जो नींद 4-5 बजे खुल जानी चाहिए, सबसे पहले आप सुबह उठना शुरू करें। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस टाइम पे सोएंगे तो इस टाइम पे उठ जाएंगे, या इस टाइम पे उठेंगे तो इस टाइम पे आपको नींद आने लगेगी, आप लुढ़कने लगेंगे। आप एक काम करिए, सबसे पहले
सोने की टेंशन ना लें, आप उठने की टेंशन लें। अलार्म लगाइए, शुरू कीजिए, अलार्म लगाइए और सुबह 4 बजे या 5 बजे उठिए। आपको काम हो चाहे ना हो, उठिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा वो करिए। अगर आप 4-5 बजे उठ गए तो आपको 9-10 बजे आप लुढ़कने लगेंगे, आपको नींद आने लगेगी। तो आप यहां से शुरुआत कीजिए। तो ये टाइम अपना निर्धारित कीजिए कि आप 9 बजे सोइए, 10 बजे सोइए या 11 बजे सोइए, एक टाइम आप फिक्स कीजिए। तो ये पहला। दूसरा, अर्ली एंड लाइट डिनर। आपको जल्दी डिनर करना है और आपको लाइट डिनर करना है। यानी आपका डिनर जो है वो 7 बजे तक हो जाना चाहिए, यानी कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक डिनर हो जाना चाहिए, ताकि वो डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाए और जब आप सोने जाएं तो आपके मसल्स, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो। तो आपका डिनर 7 बजे तक हो जाना चाहिए। फिर भी टाइम कमी है तो 8 बजे मैक्सिमम आपका डिनर हो जाना चाहिए। 8 बजे के बाद अगर आप डिनर करते हैं तो समझिए वो सिर्फ वेस्टेज है, वो सिर्फ आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, फायदा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए अब तक आप ये डिनर अपना कर लें। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें, आपका डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। तो जो भी आपको हैवी खाना है, जो भी आपको अच्छा खाना है, अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो सुबह 12 बजे से पहले खाएं या 12 बजे तक लंच में खा लें, क्योंकि उसके बाद जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है और फिर आप जो भी कुछ हैवी खाएंगे वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप हैवी ना खाएं। अगर आप रात में हैवी खाने खाते हैं तो आपके जो मसल्स हैं, जो कि उस समय रेस्ट होने चाहिए, जो कि उन्हें आराम मिलना चाहिए, वो मसल्स आपकी बॉडी में डाइजेशन में और मेटाबोलाइज करने में बिजी हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिस वजह से आपका सर्केडियम रिदम, जो आपकी सर्केडियम क्लॉक बॉडी में है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो डिस्टर्ब होते ही सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए आप 7 बजे तक या मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर जरूर कर लें और लाइट डिनर करें। तीसरी, जो कि बहुत ही मेन चीज है नींद के लिए, जिसका लोग ध्यान नहीं रखते और बहुत ही जरूरी चीज है, वो है लाइट एक्सपोजर। जी हाँ, आपकी जितनी भी कमरे की लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट, बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट है या ब्लू लाइट जो कि हमारी स्क्रीन से आती है, जो कि हमारी मोबाइल से आती है, टीवी से आती हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से आती हैं, ये जो है ये जो लाइट है, ब्लू लाइट, ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है, ये हमारी नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब कर देती है। हम थोड़ा इससे समझते हैं, ये सर्केडियम रिदम जो है हमारी बॉडी के समझते हैं। ये हमारा ब्रेन है और हमारे ब्रेन में ये पीनियल ग्लैंड जो यहाँ पर है, ये पीनियल ग्लैंड होता है और यहीं पर ही हमारा एससीएन, यानी कि ये लाइट सेंसिटिव है, ये एससीएन यहाँ पर एक मैसेज आता है। ये मेन हमारा सर्केडियम रिदम का क्लॉक है, ये मेन क्लॉक है और यहीं से पूरी बॉडी में जितने भी क्लॉक है सब में मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब यहाँ पर कोई भी मैसेज आता है, यहां से वो मैसेज सारा डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में होता है। ये जो एससीएन है ये मैसेज लेता है डार्कनेस से और लाइट से, यानी कि जब सुबह धूप निकलती है तब इसके पास मैसेज आता है कि दिन हो गया है, और जब वो सूरज छुपता है तब इसके पास ये मैसेज आता है कि रात हो गई है। तो उस हिसाब से काम करता है। तो जैसी रात होती है, शाम को जो सूरज ढलने लगता है, अंधेरा होने लगता है, उस समय जब इसको मैसेज जाता है तो मैसेज जाने के बाद ये पीनियल ग्लैंड जो है, ये मेलाटोनिन जो कि एक स्लीप हार्मोन है, इसको रिलीज करता है। और जब ये मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन जब रिलीज होता है हमारी बॉडी में, तो हमारे जो ये हार्मोन है, ये हमारी बॉडी को, ये हमारे ब्रेन को ये काम करने लगता है और इसको रिलैक्स करने लगता है, यानी कि हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को शांत करने लगता है और रिलैक्स मोड में लाने लगता है। ये इसका काम है। तो इस तरह से हमारी बॉडी चलती है। अब यहां पर अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब डार्कनेस आती है तब ये मैसेज आता है और यहां पर ये मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है यहां पर। तो अगर आपने डार्कनेस की जगह बहुत सारी लाइटें जला के बैठे हुए हैं, आर्टिफिशियल लाइट, ब्लू लाइट, यानी कि वो लैपटॉप पे है वो लाइटें, तो फिर आपकी बॉडी सही से सिग्नल दे नहीं पाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि अभी दिन है और अब जब दिन होगा तो वो ये मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज नहीं करेगी और जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स नहीं हुआ है। तो इसलिए सोने से 2 घंटे पहले, यानी कि आप 9 बजे सोने जाते हैं, 10 बजे सोने जाते हैं या 11 बजे सोने जाते हैं, सोने से 2 घंटे पहले आपकी जो कमरे की, जो आपके पूरे घर की लाइटें हैं उसको डिम कर दीजिए या येलो लाइट पे ले आइए, और जो आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, इसको आप स्विच ऑफ कर दें ताकि वो ब्लू लाइट आपको डिस्टर्ब ना करे, कम से कम 2 घंटा पहले सोने से। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि अगर आप रात में फिर भी मोबाइल पर काम करना चाहते हैं, लैपटॉप पर काम करना चाहते हैं, तो ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि जो ब्लू लाइट है ये आपको डिस्टर्ब ना करे। तो यहां पर ये ऑप्शन है कि आप अपने ब्लू लाइट को
येलो लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लगाया हुआ है, ये नाइट शिफ्ट मैंने लगाया हुआ है। नाइट शिफ्ट में क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, इसमें ब्लू लाइट है, और जैसे ही मैं ये करता हूं तो ये 7 बजे यानी कि शाम को 7 बजे ये येलो लाइट अपने आप हो जाती है, और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये इसी तरह की लाइट रहती है। तो जब भी मैं उस पीरियड में अगर मैंने मोबाइल देखा तो ये मेरी स्लीपिंग पैटर्न को, स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे ग्लासेस आते हैं, चश्मे आते हैं, जो कि जो ब्लू लाइट है उसको ब्लॉक करते हैं, और ये आपकी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करते। तो इस तरह से आप उस ब्लू लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं और आपकी नींद जो है वो खराब नहीं होगी। तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम रात में कभी यूरिन करने के लिए उठते हैं, तो अगर हमने यूरिन करने के लिए गए और हमने बहुत तेज लाइट जला दी, आर्टिफिशियल लाइट जो हमारे कमरे में लगी हुई वो हमने बहुत तेज जला दिया, या टॉयलेट बाथरूम में जाकर हमने बहुत तेज लाइट जला दिया, तो हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप रात में उठते हैं यूरिन के लिए, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप बहुत ही डिम लाइट जलाएंगे, येलो लाइट जलाएंगे, ताकि आपका जो मेलाटोनिन जो है ये डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर इसे पता चला यहाँ पर जैसे वो मैसेज गया कि वो दिन हो गया, ये दिन तेज लाइट गई, तो लाइट के जाते ही ये यहाँ पर इसको सिक्रेशन यानी कि ये रिलीज होना बंद हो जाएगा, और जैसे ये बंद होगा तो जो आपकी नींद है वो गायब होने लगेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप रात में भी उठते हैं यूरिन पास करने के लिए, तो जब आप जाएं तो आप लाइट बहुत ही डिम करें, बहुत ही डिम लाइट जलाएं, ताकि आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है ये डिस्टर्ब ना हो। और ये जो मैंने बताया, ये सेम काम ये स्लीपिंग पिल्स करती है। जिसे कोई नींद की बीमारी है वो स्लीपिंग पिल्स लेता है, वो क्या करती है, गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को काम करता है, रिलैक्स करता है, शांत कर देता है, रिलैक्स कर देता है, और फिर हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ दिन खाने के बाद ये हमारी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाती है और फिर ये काम करना बंद कर देती है। तो अगर आप पिल्स ले रहे हैं तो पिल्स को छोड़ना शुरू करें और इस पैटर्न पर आए, इसको समझें, ताकि आप एक आसानी से अच्छी नींद ले सकें। तो ये थी गहरी नींद सोने के 3 साइंटिफिक बदलाव। मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों बदलाव अगर अपने जीवन में करेंगे तो आप बहुत अच्छी नींद ले पाएंगे। पहला, स्लीप सेम टाइम डेली। दूसरा, अर्ली एंड लाइट डिनर। और तीसरा, लाइट एक्सपोजर। तो आज से ही आप अपने जीवन में ये 3 बदलाव कीजिए और जबरदस्त रिजल्ट आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, और बहुत अच्छी नींद फिर आप सोएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं और मेरी टीम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। जल्दी मिलता है एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।